हेलो क्लास 10 कैसे हो आप सभी। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ सब लोग और सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो दबा के। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है अभी। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन ओवर होते ही तुम्हारे एक आएगी एक सीरीज जो कि इतनी तगड़ी होगी कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे वहीं से बोर्ड के तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक, तो इसलिए बने रहो, सब्सक्राइब कर लो और स्टे ट्यून। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे। कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है 7 पार्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स में आ जाता है। देखो क्या करना है, साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। तो तुम्हें पता है साइन बाई कॉस 10 होता है। तो ऊपर से साइन कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लो। ठीक, तो साइन यहां से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्योंकि क्यूब था। ठीक है, और एक क्यूब से एक साइन ले लिए तो स्क्वायर ही बचेगा। यहां से नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा, तो यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से कॉस थीटा ले लोगे तो -1। ठीक, अब इतनी बात समझो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तुम्हें पता है कि tan थीटा होता है, tan थीटा। अगर इस ब्रैकेट को कैसे भी तुमने कैंसिल कर दिया तो फिर बात बन जाएगी। और एक आइडेंटिटी तुम्हें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। समझे। अब देखो, या फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, मर्जी तुम्हारी। दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे करना। यहां हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये उठाकर यहां पर पुट करेंगे 1 माइनस 2 के बाद ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का 2 से मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट लगाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, एक ही को चेंज करना है, ऊपर वाले को चेंज कर दिया तो नीचे एज इट इज रखो। इस साइन बाई कॉस तो 10 हो गया था, और यहां पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इतनी बात समझ आ रही है। आगे देखो नेक्स्ट। अब tan थीटा तो बाहर एज इट इज रहेगा, थीटा इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस ये जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का कॉस स्क्वायर थीटा से, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आ जाओ आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां पर देखते हैं नेक्स्ट। तो tan थीटा एज इट इज चल रहा है, और यहां पर देखो 2 माइनस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। ये तो सॉल्व होने से रहा, और नीचे चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये ब्रैकेट सेम नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो ये ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे तो tan थीटा इक्वल आ गया, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो प्रूफ हो गया। समझ गए, सिंपल से क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स में जरूर मिल जाएंगे तुम्हें हर एक स्कूल के पेपर में और बोर्ड के क्वेश्चन में। समझ गए हो, तो इतना करते रहो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 7 की तरफ। 7th हो चुका है, 8th की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से आ जाओ, पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। देखो क्या कह रहे हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर। देखो यहाँ 7 बनाना है, यहाँ से 7 कैसे आएगा अभी देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। देखो एक क्वेश्चन 2-3 मेथड से हो सकते हैं, इसको 2 मेथड से आराम से कर सकते हो तुम, अभी हम बता देंगे। या फिर इसको भी साइन में चेंज कर लो, जैसे साइन में इसको 1/sin लिखोगे, कॉस में इसको 1/cos लिखोगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा। और चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, प्लस 2ab 2 sin a इंटू कॉस ए। समझ गए इतनी बात। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया और कुछ नहीं किया। इसको देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मिलके हो जाएंगे 1। चाहे तो एक साथ लिख लो फिर उसको 1 लिख लेना। ठीक, और देखो और कुछ और है, चलो अभी इतना रहने दो। कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज लिखो प्लस 2 साइन ए, और कॉसेक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं।
समझ गए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर ए तो यूज हो चुका है, यहाँ बचा सेक स्क्वायर ए प्लस इसको देखो 2 cos a और सेक ए को 1/cos a, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल, समझ गए। अब देखो 1 और 2 और 2 कितने हो गए, 2 और 2 4 1 5 तो यहाँ आ गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यही तो बचा है, समझ गए। अब देखो तुमने दो आइडेंटिटी पढ़ी रखी होगी, कौन सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, समझ गए। आइडेंटिटी याद है कि भूल गए, दो आइडेंटिटी है और तुम्हें पता है यार कॉस और सेक में दे रखा है, तो आइडेंटिटी कॉस और सेक की मेरे पास है, तो इसको हम कॉट और टेन में चेंज कर सकते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में पूछ रखा है। तो 5 प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गए 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और यही हमें आरएचएस में प्रूफ करना था। देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, खत्म बात, समझ गए। इतने सिंपल क्वेश्चन है, फालतू का वो बना रखे हैं कि लास्ट के 10 पार्ट एनसीईआरटी के इतने टफ होते हैं, ये वो कुछ नहीं होते, तुम बस प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट पे चलो सीधे सीधे। ये 10 पार्ट तो बिल्कुल छाप लेना अपने माइंड में, इन 10 पार्ट से पक्का एक नया क्वेश्चन फिक्स है, समझ गए। बढ़ते पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 9, आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, इसको तो मैं 1/tan a प्लस कॉट ए बनाना है। देखो सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले कॉसेक ए को 1/sin a माइनस इसको साइन ए को तो क्या ही चेंज करोगे, एज इट इज रहेगा। सेक को 1/cos a माइनस और cos a को एज इट इज cos a लिख दो, ठीक। एलएचएस लेके चल रहे हैं अभी लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस अगर आएगी तो अच्छी बात है, अगर यहाँ सॉल्व होना बंद हो गया तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अपॉन 1 ले लो, यहाँ अपॉन 1 ले लो, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, इतने ब्रैकेट का, ठीक। तो साइन ए सेम है तो ऊपर 1 सेम रहता है, माइनस 1 साइन ए का मल्टीप्लाई और साइन ए का ऊपर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, समझिए। यहाँ cos ए आ जाएगा एलसीएम में, cos ए सेम है तो 1 सेम, और 1 जो यहाँ लिखा होगा 1 है और यहाँ पर जो लिखा उसको उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, cos स्क्वायर ए, समझिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, दैट इज cos स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए एज इट इज। 1 माइनस cos स्क्वायर ए ये होता है साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 1 50 बार बता चुके हैं, देख लेना करके, समझिए। एक cos से एक cos उड़ जाएगा, एक साइन से एक साइन हो गया, क्या बचा, cos ए साइन ए। अब इसके आगे सब हो रहा है नहीं, और वहां पे अब चलते हैं आरएचएस में। आरएचएस देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/sin cos में इसको भी चेंज कर लो, तो sin ए अपॉन cos ए, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। लाइक सब्सक्राइब करते रहो भाई, ठोकते रहो बिल्कुल दबा के, ठीक। अपने दोस्तों को बता दो बहुत तगड़ी मेहनत चल रही है यहाँ पर, बहुत अच्छे से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, मेहनत तुम्हारी होगी। यहाँ हम बस तुम्हें पुशअप कर सकते हैं कि पुश करके दिखा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन करना है, बाकी प्रैक्टिस तुम्हारे ऊपर है। कॉट को cos ए अपॉन साइन ए, ठीक है, उल्टा होता है एक दूसरे का। अब देखो 1 अपॉन इन दोनों का एलसीएम लोगे क्या आएगा, cos ए साइन ए, एलसीएम लेना आता है, नहीं आता है तो एक बार इसको लिख दो, एक बार इसको लिख दो, बस खत्म बात है। cos सेम है, इसको छिपा लो, क्या बचा साइन, साइन का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो साइन से, तो साइन स्क्वायर है, प्लस साइन हाइड कर लो तो क्या बचा cos को ऊपर से करोगे तो cos स्क्वायर है। अब अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद है तो इतने में ही तुम्हें दिखने लगेगा, ठीक। देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो cos ए साइन है और साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक। अब 1 लिखो ना लिखो बात देखिए, तो देखो cos ए साइन ए इज इक्वल टू cos ए साइन ए, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 9 खत्म, समाप्त हो गया, समझिए। इतना इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें साइन कॉस में चेंज करना, आइडेंटिटी 3 याद रखनी, बस और कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल याद रखना, ठीक। पार्ट नंबर 9 हो गया, चलो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। हाँ पार्ट नंबर 10 करते हैं। पार्ट नंबर 10 ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से देख लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें ऐसी एक तगड़ी सीरीज लेके आएंगे
जिससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन एक ही में कवर हो जाएंगे, तुम्हें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। समझ गए? देखो इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके इक्वल टू tan स्क्वायर ही लाना है। 2 बार इक्वल लगाए, कंफ्यूज मत हो जाना, कोई बात नहीं, इक्वल गलती से नहीं लगा, पार्ट नंबर ये 10th है। समझ गए? गलती से नहीं लगा, इसको सॉल्व करो tan स्क्वायर आना चाहिए, इसको सॉल्व करो tan स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या होता है, आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर है, और 1 प्लस cot स्क्वायर है इज इक्वल टू cos स्क्वायर है। समझ गए इतनी बात? आइडेंटिटी वगैरह बिल्कुल दिमाग में रखो, देखते ही आंसर आने लगेगा। ठीक, sec तो sec होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर, क्योंकि sec होता है 1 अपॉन cos और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, और ये होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर। अभी तक सबको समझ आ चुका होगा, लास्ट में चल रहा है बिल्कुल। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, 5 वाला 5 से मल्टीप्लाई, दूर वाला जाके दूर से। ठीक, सीधे देसी कॉन्सेप्ट से समझो। तो ऊपर जाएगा sin स्क्वायर है, नीचे आएगा cos स्क्वायर है। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। खत्म बात। वो देखो राइट हैंड साइड में रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, साइन कॉस में से कर लो भाई, नहीं समझ आ रहा। 1 sin ए अपॉन cos ए अपॉन 1 माइनस इसको cos ए अपॉन sin ए। ठीक, इसका होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखो क्या करना है, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम cos ए अपॉन 1 ले लो। तो देखो 1 cos ए का मल्टीप्लाई तो cos ए का ऊपर, ठीक है, cos ए सेम है तो ऊपर sin ए सेम रहेगा, अपॉन यहां sin ए लोगे एलसीएम, ठीक, नीचे sin ए अपॉन 1 ले लो। अब 1 का sin ए से करोगे तो sin ए आएगा, sin ए माइनस और sin ए का sin से करोगे तो ऊपर cos ए एज इट इज, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है। इतनी बात समझ आई सबको? ठीक, बढ़िया है यहां तक। अब पास वाले का 5 से मल्टीप्लाई, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना इसको। साइन जाएगा ऊपर तो साइन ए के साथ हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए होल अपॉन cos ए का मल्टीप्लाई सेकंड वाले से, cos ए तो साइन ए माइनस cos ए। अब एक बात सोचो, साइन बाई cos तो 10 बन गया जो कि हमें बनाना था। अब अगर इससे माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट सेम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगला स्टेप यहाँ पर साइन ए अपॉन cos ए, ये तो 10 होगा। ठीक, अगर हमने यहां से माइनस कॉमन लिया ऊपर से तो माइनस बाहर आ जाएगा। समझ गए बात को? इक्वल यहां लगा रहे, माइनस बाहर आ जाएगा, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सारे साइन चेंज, साइन हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, और नीचे वाला एज इट इज रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम। ठीक, ये पूरा कैंसिल, -10 है और इसका होल स्क्वायर चल रहा था तो -10 ए का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 10 स्क्वायर ए वो भी आ गया। समझ गया? सारे पार्ट इसके भाई खत्म हो गए। प्रैक्टिस करते रहो, दबा के शेयर करते रहो। अब आएगी बिल्कुल ताबड़तोड़ सीरीज जिसका तुम्हें था इंतजार, और वो आ नहीं चुकी है, आ चुके हैं। क्वेश्चन पे रहो, ठीक है, वहां मत जाओ, प्रैक्टिस करो दबा के। ठीक, बार बार तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारा बोर्ड इस बार कहीं नहीं जाना, टेंशन ना लो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बस तुम्हें शेयर करने की जरूरत है, बाकी सब तुम्हारा भाई देख लेगा। ठीक, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।